रानी फिर से साकिब को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले ही वो बुरे तरीके से उसके हाथ में आ चुका है। घर का माहौल इस कदर इसने ख़राब कर दिया है कि अब तो साकिब अपनी बहनों के ऊपर हाथ क्या, उनको धिक्के दे के घर से निकालने की धमकियां दे रहा है। और कहता है कि रानी की बात के अलावा इस घर में और किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, और अगर कोई रानी का मुकाबला करेगा तो वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर होगा। तो अपनी बात ज़हन में रखिएगा कि रानी के साथ किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। अरे भाई, रानी ने इतने जलवे बिखेर दिए हैं कि उसकी बात सिर्फ़ और सिर्फ उसी की बात है। कोई और किसी की बात का यकीन नहीं कर रहा। सबको ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा और कोई भी सच्चा नहीं। फ़िज़ा रो रो कर हलकान हो चुकी है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का यकीन किया जाए। लेकिन फिर भी रानी उसे कहती है कि तुम्हारा इधर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, सब कुछ बेफजूल है, और अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो या कुछ भी बोल सकती हो, तो ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अब तुम्हारी इधर कोई नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारी माँ थी जो तुम्हारी सुनती थी, वो भी अब नहीं रही। तो बेहतर यही है कि तुम अपने ख़यालात को अब अपने तक ही महदूद रखो। हाँ, रिदा को भी समझा देना, अगर उसने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो मैंने आप लोगों का हश्र किया है ना, वो भी मैं उसका हश्र उससे भी बदतर करूँगी। मैंने तो अपने भाई को नहीं छोड़ा, तो आखिर तुम लोग किस खेत की मूली हो। इस रिदा की आवाज़ दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो बेहतर यही है कि रिदा की ज़ुबान को बंद करवाया जाए। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे और मुश्किल साबित हो रही है, नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। और वो कहती है कि ख़बरदार, किसी ने इस घर में ये मामला तय करने की कोशिश भी की, मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ख़बरदार, इस किस्म की कोई बात करके इन दोनों को वरगलाने की कोशिश की। ज़रूर मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ कि फ़िज़ा का दिमाग तुमने ही ख़राब किया था, और मैं बेवकूफ़ समझ रही थी कि ये लड़की ही ऐसी है। लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि फ़िज़ा को इस हद तक पहुँचाने के लिए तुम ही उसके साथ खड़े थे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फ़िज़ा की ज़िंदगी जो बर्बाद करके वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खुश और आबाद समझ रही है, ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि बहुत जल्द फ़िज़ा के सितारे बदलने वाले हैं और हर चीज़ ठीक होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी से रानी को नहीं हो रहा। रानी समझ रही है कि मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पे राज करने वाली हूँ, और इन लोगों को ऐसे जूते की नोक पे रखूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन असल मामलात को ये नहीं जानती कि इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जो कुछ वो समझ रही थी ना, वो सरासर इसकी बेवकूफ़ी है। अभी तो इसका राज फाश नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द मंजर आम पर आएगी तो इसको मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से इन बेचारी बहनों को इसने दरबदर करके हर चीज़ से बेआसरा कर दिया। लेकिन फिर भी साकिब का दिमाग इतने बुरे तरीके से इन दोनों के ख़िलाफ़ कर दिया कि वो अपनी बहनों की शक्ल से नफ़रत करने लग जाता है, और कहता है कि तुम लोग तो पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हो मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों प्लानिंग करके मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं किस किस्म की तुम बहनें हो। जिस पर रिदा भी अपना मुंह खोल देती है और कहती है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ भड़काया जा रहा है, और वो भी हमारे खिलाफ़। वैसे तो तुम्हारी ज़ुबान नहीं चलती है, लेकिन अपनी बहन की खातिर तुमने क्या क्या अल्फाज मेरे लिए बोले हैं, क्या तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है? और तुम्हें इन सब चीज़ों को भुगतना भी पड़ेगा। शायद तुम ये बात भूल गई थी। देखो रिदा, ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। मैंने जो हाल फ़िज़ा का किया है ना, उससे बदतर तुम्हारा करूँगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी या मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस बात पर रिदा भी जवाब दे देगी और अपना मुंह खोल देगी, और कहेगी कि आपने जो प्लानिंग की थी ना,
वो आप वहीं पर उतर रही हैं। मतलब ये है कि मुझे अब जाकर हर चीज़ का अंदाज़ा हो गया है। आपने जो कुछ किया था, सब कुछ समझ आ गया। फ़िज़ा की ज़िंदगी को किस तरीके से बर्बाद किया और मेरी ज़िंदगी को भी आपने ही बर्बाद किया। किस तरीके से आप हमें हमारी फूफो जान के घर से लेके आई और आप इसमें इस किस्म की लड़ाई और फ़साद डलवाए। आज मुझे सारी स्कीम की समझ आ गई है, जिसको सुनकर गुस्से में आ जाती है ये लड़की और रानी कहती है कि वाह भाई वाह, तुम्हारी भी इतनी ज़ुबान है, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था और मैं समझ रही थी कि तुम बेचारी सिर्फ़ और सिर्फ़ खामोशी के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब है भई तुमसे भी मोहतात रहना होगा। मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझ रही थी। चलो अच्छा हुआ कि तुमने अपने मुँह से हर चीज़ को खुद ही उगल दिया। अब मेरे लिए आसानी हो जाएगी तुम्हें समझने में। इसका मतलब है अब मैं तुम्हारा भी ठिकाना लगाऊं। दूसरी तरफ ज़रून का दिल काफ़ी बेचैन और बेकरार है। समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसकी बहन उसके साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। वो जैसे ही रिदा से मिलता है और रिदा को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें अपना ख्याल रखना है और आइंदा से जो कुछ भी हो, जो मामला हो, मुझे ही बताना है। लेकिन ये बात रानी को नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है और वो कहती है कि खबरदार, किसी ने इस घर में ये मामला तय करने की कोशिश भी की, मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी और ख़बरदार इस किस्म की कोई बात करके इन दोनों को वरगलाने की कोशिश की। ज़रूर मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ कि फ़िज़ा का दिमाग तुमने ही ख़राब किया था और मैं बेवकूफ़ समझ रही थी कि ये लड़की ही ऐसी है। लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि फ़िज़ा को इस हद तक पहुँचाने के लिए तुम ही उसके साथ खड़े थे। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िज़ा की ज़िंदगी जो बर्बाद करके वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खुश और आबाद समझ रही है, ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत जल्द फ़िज़ा के सितारे बदलने वाले हैं और हर चीज़ ठीक होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इस रानी को नहीं हो रहा। रानी समझ रही है कि मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पे राज करने वाली हूँ और इन लोगों को ऐसे जूते की नोक पे रखूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन असल मामलात को ये नहीं जानती कि इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जो कुछ वो समझ रही थी ना, वो सरासर इसकी बेवकूफ़ी है। अभी तो इसका राज फाश नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द मंजरे आम पर आएगी तो इसको मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से इन बेचारी बहनों को इसने दरबदर करके हर चीज़ से बेआसरा कर दिया, लेकिन फिर भी साकिब का दिमाग इतने बुरे तरीके से इन दोनों के ख़िलाफ़ कर दिया कि वो अपनी बहनों की शक्ल से नफ़रत करने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग तो पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हो मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों प्लानिंग करके मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं किस किस्म की तुम बहनें हो। जिस पर रिदा भी अपना मुँह खोल देती है और कहती है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ भड़काया जा रहा है और वो भी